और जयपुर से खबर है जहां पर एसीबी के नए मुखिया डॉक्टर रवि प्रकाश मैड़ा बने हैं। डीजी रवि प्रकाश मैड़ा एसीबी मुख्यालय पहुंचे। डीजी रवि प्रकाश मैड़ा ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। एसीबी के तमाम अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात भी इस दौरान की। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी डॉक्टर रवि भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो एसीबी के डीजी के तौर पर रवि प्रकाश मैड़ा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और जब वो एसीबी मुख्यालय आज पहुंचे तो इस दौरान उनका स्वागत यहां पर एसीबी के अधिकारियों ने किया। एडीजी डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी डॉक्टर रवि भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। उनका स्वागत इस दौरान किया गया और कार्यभार एसीबी के डीजी के तौर पर रवि प्रकाश मैड़ा ने ग्रहण किया। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जब सरकारी काम होते हैं तो उन सरकारी कार्य में के दौरान सरकार के नियम होते हैं और उन नियमों से अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो एक तो अपराध की श्रेणी में आता है, कई बार इर्रेगुलरिटी में आता है। और एक जो कैटेगरी जो हम डील करते हैं वो विशेष रूप से इलीगल तरीके से काम करना, पैसे कमाना और करप्शन में इन्वॉल्व होना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी डेफिशिएंसी है सिस्टम में कई बार, जिससे कि आम नागरिक को बड़ी परेशानी होती है, काम नहीं हो पाते हैं कई बार। डॉक्टर रवि प्रकाश मैड़ा ने आज एसीबी डीजी का जो है कार्यभार ग्रहण कर लिया और लगातार अधिकारियों के साथ आते ही उन्होंने मीटिंग की है। किस तरह की इनकी प्राथमिकता रहेंगी, जिस तरीके से सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर यहाँ पर भेजा, उनसे बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समाचार प्लस की ओर से। किस तरह देखते हैं सर इस पूरी जिम्मेदारी को? देखिए, बहुत भारी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से तन मन से निभाने की पूरा प्रयास करूंगा और राज्य सरकार का मैं आभारी हूं कि मेरे पे उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी करप्शन के अगेंस्ट राज्य सरकार की है उस पर पूरा अमल करेंगे। सर, ग्रामीणों तक काफ़ी विगत दिन हमने देखा कि एसीबी की रीच हुई है। आम आदमी जो था उसको काफ़ी जूझना पड़ता था सरकारी विभागों के अंदर जाने के लिए और उनसे रिश्वत जो थी मांगी जाती थी। हेल्पलाइन नंबर जारी किया, गांव तक और रीच हो सके और डायरेक्ट जो है ग्रामीण जो है एसीबी मुख्यालय में संपर्क कर सके। सर, उसके लिए किसी तरह के नवाचार या इसको बढ़ावा दिया जाएगा? नवाचारों का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग विचार करेंगे बैठ के सभी हमारे अधिकारियों से, उनका क्या अनुभव है और किस तरह से उनका इनपुट लेके फिर नवाचारों के बारे में कोई अगर कर पाए तो बिल्कुल करेंगे। और आगे सूचना तंत्र को किस तरह से मजबूत किया, जैसा आप कह रहे हो, पब्लिक आउटरीच होगी, लोग फील्ड में भी जाके, मैंने पहले भी पढ़ा है कि एसीबी के ऑफिसर्स फील्ड में जाके इस कार्य के बारे में बताते हैं, पर उसकी जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। सर, बड़ी मछलियां जो है एसीबी के जाल में नहीं फंस पाती हैं। अमूमन देखा है कि हमने नीचे लेवल, पटवारी लेवल पे या इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने को मिलती है। बड़ा ट्रैप सर अभी इन दिनों देखा गया कि नीचे से लेकर के ऊपर तक करप्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो बड़े ट्रैप को लेकर के, बड़ी मछलियों को लेकर के सर, देखिए, आम पब्लिक में ये धारणा है, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि उनको लगता है कि बड़े जो केसेस हैं या जो बड़े पदों पे हैं वो बच जाते हैं एसीबी के। सर, एसीबी का इकबाल कायम रहे, बिल्कुल आपकी धारणा सही है, लेकिन कुछ जिलों की परफॉर्मेंस को देखा जाए सर, वहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, इक्का दुक्का ही कार्रवाइयाँ होती है। बताया जाता है कि चूंकि वहाँ के एसीबी के अधिकारियों से कुछ मिलीभगत होती है, साठगांठ होती है, जिसके चलते बड़े ट्रैप या छोटे ट्रैप वो भी नहीं होते। तो क्या ऐसे जिलों का रिव्यू किया जाएगा? अगर उसमें कोई मिलीभगत होती है तो कोई कार्रवाई होगी सर? देखिए, ये एक जो इंटरनल विजिलेंस की भी बात होती है, जो इस तरह के विभाग होते हैं जहाँ का सेंसिटिव नेचर के केसेस होते हैं, उसमें इंटरनली भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो इंटरनली नज़र रखेंगे। सर, अभियोजन स्वीकृति की हम बात करते हैं, बड़े ट्रैप हो जाते हैं, कई ट्रैप होते हैं सर, विभागों से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती और आम जनता की नज़र में जो एक मैसेज जाता है करप्शन के खिलाफ, वो कहीं पूरी तरीके से उभर करके नहीं आता। वो देखिए, हम सरकार के जो भी विभाग हैं जहाँ जाती है अभियोजन स्वीकृति के लिए, उनको हम उनसे संवाद रख के उनको कोशिश करेंगे कि
पीएस टाइम पे आए। पेंडेंसी को लेकर के भी सर एसीबी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, और विगत दिनों हमने देखा कि सूचनाएं लीक हुई, गोपनीय सूचनाएं लीक हुई उसी विभाग से जहां पर सूचनाएं आती हैं, सूचना तंत्र सबसे मजबूत होता है। क्या उन कमियों को ढूंढा जाएगा, और अगर ढूंढा जाएगा तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी अगर कोई खामियां पाई जाती है तो? किसी भी देखिए, ये इस पे मैं कोई स्पेसिफिक प्रश्न पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना है, भजनलाल सरकार का सपना भी है और उसी उद्देश्य के साथ आपको यहाँ पर भेजा है सर, किस तरह की प्लानिंग है सर आपके जहन में? प्लानिंग तो आगे आने वाले दिनों में बनेगी, और प्लानिंग कोई अकेला मैं नहीं बनाने वाला, प्लानिंग पूरी टीम बैठ के बनाएगी। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जी जो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करने के लिए जो है एसीबी है अपनी टीम लेकर के बड़े कदम उठाएगी और साथ में नई नई योजनाओं को यहाँ पर बनाएगी ताकि पूरे राजस्थान से भ्रष्टाचार को मुक्त किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ यादेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।